Seventh is phylum Arthropoda. Write the first point. Arthropods occur on land. Write with blue, as well as in water. Write with blue, water. Second point is their body is covered externally with a hard covering called exoskeleton. Exoskeleton beta, write with blue, made up of chitin. Also write with blue. I am repeating this point. Their body is covered externally with a hard covering called exoskeleton, made up of chitin. You have to write exoskeleton and chitin with blue. बेटा इसका क्या मतलब है कि आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी होती है एक्सटर्नली दे आर हार्ड, और वो हार्ड पोर्शन जो है वो एक्सोस्केलेटन कहलाता है, जो एक मटेरियल है काइटिन का, उससे बना हुआ होता है. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल बेटे कॉकरोच है. कॉकरोच अगर कहीं जा रहा है, आप हल्के से उस पर पैर रखें, आपको बेटा कट की आवाज़ आएगी. क्या हुआ? उसका एक्सोस्केलेटन जो था वो ब्रेकअप हो गया. इसमें बेटा डरने की बात नहीं है. अगर आप लोग बायो लेना चाहते हो प्री मेडिकल में और आगे आप उसको कंटिन्यू करोगे, तो आप लोग बेटा इंटर में फर्स्ट ईयर में आई थिंक ये कॉकरोच होता है जिसका डायसेक्शन करना पड़ता है. ठीक. नाउ the third point is their body is divided into, write with blue, head, comma, thorax and abdomen. Means this body is divided into head, thorax and abdomen. Write these three with blue. Fourth point, they have jointed legs. Jointed legs भी आप लोग blue से लिखें बेटा. Next point, most arthropods have, blue pointer से लिखिए antennae. Antennae means plural, 2 antennae are there. So please write most arthropods have, blue से लिखिए antennae, sensitive to touch, temperature, sound, taste एंड स्मेल. आप लोग बेटे इसके एग्जाम्पल दोबारा से कॉकरोच लें. कॉकरोच जिस वक्त आ रहा होता है आपकी तरफ, अगर आपने हाथ से या उंगली एक उसके सामने रख लेंगे तो आप देखेंगे कि वो टर्न हो जाएगा. उसके जो एंटीनाज हैं दे आर सो सेंसिटिव, और ये उसको टर्न करने में मदद देते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज सम आर्थ्रोपोड्स हैव, राइट विद ब्लू, compound eyes. Next or the last point is body of insects possesses a pair of wings. Blue से लिखिएगा बेटा pair of wings. यानी कि ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनमें जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके विंग्स होते हैं, जिसकी एग्जाम्पल हम कॉकरोच जब से मैं आपको दे रही हूँ, कॉकरोच के भी विंग्स मौजूद हैं. अ पेयर ऑफ विंग, वो उड़कर भी जाता है और ज़मीन पर भी मूव करता है. नाउ राइट द हेडिंग एग्जाम्पल्स विद ब्लैक एंड राइट द एग्जाम्पल्स प्रॉन, कॉमा, मॉस्किटो, कॉमा, क्रैब, कॉमा, हाउस फ्लाई, कॉमा, स्पाइडर, कॉमा, बटरफ्लाई, एक्सेट्रा. You have to draw butterfly in front of this because you have to see in the laboratory and you have to draw in the journal. Now class, write the 8 phylum Mollusca. Heading with black, phylum Mollusca. Write the characteristics in points. The first point is
they mostly occur in water. Write water with blue. But some are found on land. Write land with blue. What it is? They mostly occur in water, but some are found on land. Second point is, by leaving a line, their body is soft and fleshy, enclosed in a thin fleshy cover called, write with blue, mantle. मोलस्का के जो एनिमल्स हैं, देयर बॉडी इज सॉफ्ट एंड फ्लैशी, और ये अपने आप को कवर रखते हैं. इनका कवर जो है वो भी एक थिन फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम मेंटल कहते हैं. राइट द थर्ड पॉइंट. मैनी मोलस्कस आर कवर्ड ओवर externally by a hard non-living shell made up of calcium carbonate. बेटा आप लोग शेल और कैल्शियम कार्बोनेट को ब्लू पॉइंटर से लिखेंगे. व्हाट द पॉइंट इज, मैनी मोलस्कस, इनके जो बॉडी है वो कवर्ड होती है एक्सटर्नली बाय हार्ड नॉन लिविंग शेल के ज़रिए, जो कि बने हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के. इसकी बेटा सबसे अच्छी एग्जाम्पल स्नेल की है, और आई थिंक क्रैब. ऊपर से अगर हम हाथ उसको मारे ना बेटा तो टक टक आवाज़ आएगी. ठीक है. तो what the third point is, many molluscs are covered over externally by a hard non-living shell made up of calcium carbonate. The fourth point is a fleshy organ or foot. Foot को आप लिखिए बेटा ब्लू से, is given out of the shell. Full stop. It helps in locomotion. फुल स्टॉप. क्या मतलब हुआ बेटा इसका, कि ये जो मॉलस्कस हैं जो कि शेल के अंदर होते हैं, लेकिन एक साइड से उनका फुट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर आता है, जो उनको मूव करने में मदद देता है. तो यू कैन राइट लोकोमोशन विद ब्लू टू. द लास्ट पॉइंट इज, स्नेल हैज़ 2 tentacles. Write tentacles with blue pointer. Bearing eyes. Eyes भी आप लोग ब्लू से लिखिए. अब आप ये देखिए, स्नेल के 2 tentacles होते हैं having eyes in them. Now write the heading examples. Next line में examples लिखिए. Snail, comma, octopus, comma, pearl oyster, comma, cuttlefish, etc. Again, draw the diagram which you want and write the last heading, phylum Echinodermata. Write the characteristics. The first point is, they are found only in the sea. Sea you have to write with blue pointer. Second point, they have spiny skin. Spiny skin write with blue. Third point, they are, अब blue pointer से लिखिए, pentamerous. They are pentamerous because their body is usually divided into 5, write with blue, portions. आप सबको मालूम है बेटा कि what is the meaning of penta. Penta means 5. So
echinodermats having 5 portions in them, just like a starfish. Now the next point, that is the fourth one, they move about and glide over the rocks on tiny, write with blue, tube feet with suckers भी blue से लिखो बेटा, at the ends. अब ये क्योंकि पानी में रहते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी सी रॉक्स भी मौजूद होती हैं, and they can glide over it with tube feet like structures which have suckers at the end of the feet. The last point is they have unique, blue से लिखो बेटा, water vascular system. ठीक, they have unique water vascular system which pumps external water throughout the body. आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने इतने छोटे छोटे से एनिमल्स बनाए हैं जो पानी में होते हैं, लेकिन सिस्टम इनमें मौजूद है कि किस तरीके से जो पानी अंदर जाता है वो बाहर आएगा. एकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए पानी जो है वो पंप कर देता है ये सिस्टम बाहर की तरफ बॉडी से. ठीक है बेटा, राइट द एग्जाम्पल्स. स्टारफिश, सी अर्चिन, सी ककुम्बर, सैंड डॉलर. बेटा हमारा ये काम हो गया कि हमने इसके अंदर जितने फाइलास थे, 9 फाइलास आर इन दिस चैप्टर, एंड alhamdulillah you have completed them and I had explained it. Now in the next recording we have to complete the exercise of that chapter having short question answers which are very important, and another topic is there, मेटामॉर्फोसिस. तो ये 2 पोर्शंस हमारे अभी बाकी हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देंगे. बेटा आप लोग ये सारी 9 फाइलास कंप्लीट करेंगी इन योर कॉपीज़ विद डायग्राम. ठीक है, ओके, थैंक यू.